नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज इंडियन मार्केट एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ डर का माहौल है तो दूसरी तरफ बड़े बदलाव हो रहे हैं। लेकिन एक अनुभवी मार्केट रिसर्चर के नजरिए से देखें तो इसी उथल-पुथल और शोर शराबे के बीच इन्वेस्टमेंट के सबसे बेहतरीन मौके भी छिपे होते हैं। तो आइए गहराई से समझते हैं आखिर चल क्या रहा है। फटाफट देखते हैं आज का हमारा एजेंडा। हम टॉप डाउन से शुरू करते हुए बॉटम अप तक जाएंगे। बात होगी मैक्रो झटकों की, आईटी सेक्टर में एआई के तूफान की, नौकरियों के संकट की, और फिर हम समझेंगे विदेशी निवेशकों के भागने का रहस्य और वो नई स्ट्रैटेजीज जो उभरते हुए सेक्टर्स में वैल्यू खोज रही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन मैक्रो झटकों की जिन्होंने अचानक ही मार्केट में एक डर सा पैदा कर दिया है। सोचिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो और अचानक सरकार की तरफ से एक अपील आए, अपने रिजर्व को बचाने के लिए पूरे देश में सादगी अपनाई जाए। एक अनुभवी रिसर्चर के नजरिए से ये कोई रूटीन बात नहीं है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है कि सतह के नीचे कुछ भारी मैक्रो इकोनॉमिक दबाव बन रहा है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। सरकार ने सीधे तौर पर हमारे बिहेवियर में बदलाव की मांग की है, जैसे वर्क फ्रॉम होम करना, पेट्रोल डीजल कम फूकना, शादियां लोकल रखना और तो और एक साथ के लिए सोना खरीदना रोक देना। जी हाँ, सारा फोकस सिर्फ मेक इन इंडिया और ईवीज पर है। मतलब साफ है, किसी भी तरह से बढ़ते इंपोर्ट बिल की भारी लागत को कम करना है। और इसके पीछे का असली गणित क्या है? जरा इस बड़े से नंबर को देखिए, पूरे 1 लाख करोड़ रुपए। ये फ्यूल कंपनियों की अंडर रिकवरी का एस्टीमेट है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने जो प्रेशर बनाया है, उसी ने इकोनॉमी में इस तरह की सादगी लागू करने के लिए मजबूर किया है। अब सरकारी पॉलिसीज से हटकर कॉर्पोरेट दुनिया में चलते हैं, खासकर इंडियन आईटी सेक्टर, जहां एआई ने एक तरह से अस्तित्व का ही संकट खड़ा कर दिया है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री का पुराना मॉडल एकदम सिंपल था। क्लाइंट कहता था, हम टेक बनाएंगे, तुम इम्प्लीमेंट करो। हमारी कंपनियां एक तरह से प्लम्बर का काम करती थीं। लेकिन नई सच्चाई डरावनी है। एआई कंपनियां अब खुद ही टेक बना रही हैं और खुद ही उसे इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। क्लाइंट्स अब सीधे एआई टूल्स के लाइसेंस खरीद रहे हैं। बीच का बिचौलिया गायब। इस खतरे का स्केल जरा समझिए। $4 बिलियन। ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट टुमारो नाम की एक यूके बेस्ड कंपनी के पीछे खड़ा है, जिसे ओपन एआई ने खरीद लिया है। और ये कर क्या रहे हैं? सीधे क्लाइंट्स को एआई इम्प्लीमेंटेशन सर्विस दे रहे हैं। बिल्कुल वही काम जो पहले हमारी ट्रेडिशनल आईटी का कोर बिजनेस हुआ करता था। कंट्रास्ट देखिए, टुमारो के पास सिर्फ 150 टॉप लेवल एआई इंजीनियर्स हैं जो पूरी दुनिया को सर्व कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी पुरानी आईटी कंपनियां जो इनोवेशन में पिछड़ गई हैं, अपने बॉटम लेवल के 15,000 कर्मचारियों को बाहर निकाल रही हैं। ये हाइपर एफिशिएंसी और एक आउटडेटेड मॉडल के बीच का सीधा अंतर है। लेकिन बात सिर्फ आईटी कंपनियों के मार्जिन और मुनाफे की नहीं है। इस जॉब लॉस का असर बहुत गहरा है और ये हमारी बाकी की इकोनॉमी में भी फैल रहा है। ये पूरा एक डोमिनो इफेक्ट है। स्टेप 1, आईटी सेक्टर मार्जिन के दबाव में हाई पेइंग नौकरियां खत्म करता है। स्टेप 2, ये जो प्रोफेशनल्स हैं जिनकी अच्छी खासी इनकम थी, वो अपना भारी भरकम खर्च अचानक से रोक देते हैं। और स्टेप 3, इसका सीधा असर हमारी रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो मार्केट अचानक से धड़ाम हो जाते हैं। एक सेक्टर की छटनी दूसरे सेक्टर्स की डिमांड को सीधा हिट करती है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी बुरा दौर है, तो ग्लोबल टेक लीडर्स का ये स्टेटमेंट सुनिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, जिसका इनडायरेक्ट मतलब है कि हमें कुछ समय बाद आपकी जरूरत नहीं होगी। ये एक परमानेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। जब कंपनियां कम लोगों के साथ उतना ही प्रॉफिट बना पा रही हैं, तो पुरानी नौकरियों वापस आना बहुत मुश्किल है। खैर, अब आते हैं मार्केट के एक सबसे बड़े रहस्य पर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफपीआईज का अचानक इतनी तेजी से भागना। सवाल ये है कि विदेशी इन्वेस्टर्स इतनी आक्रामकता से इंडियन मार्केट क्यों छोड़ रहे हैं? क्या वो किसी मैक्रो पॉलिसी से डर गए हैं? क्या उन्हें लगता है कि कंपनियों में इनोवेशन रुक गया है, या कुछ और ही बात है? सच कहूं तो हम जैसे मार्केट रिसर्चर्स के लिए भी ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसका सटीक जवाब खोजना अभी बाकी है। नंबर्स देखिए, सच में हैरान करने वाले हैं। पिछले पूरे साल में विदेशी निवेशकों ने मार्केट से करीब 3 लाख करोड़ रुपए निकाले थे। लेकिन इस साल सिर्फ पहले 4 महीनों में ही उन्होंने 2.5 लाख करोड़ निकाल लिए। पैसा बाहर जाने की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। और इस बीच हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? वो अपना पैसा तेजी से गोल्ड ईटीएफ में डाल रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है कि सोना मत खरीदो, लेकिन इन्वेस्टर इसे गिरते रुपए के खिलाफ एक नेचुरल हेज मान रहे हैं।
जब इन्वेस्टर्स का अपनी ही करेंसी पर भरोसा डगमगाता है तो पैसा सोने की तरफ ही भागता है। बहुत हो गई डरने वाली बातें। अब टॉप डाउन मैक्रो फियर से निकलकर बॉटम अप फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं, जहां इस तूफान में भी ग्रोथ छुपकर बैठी है। अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ सेक्टर्स इन विपरीत परिस्थितियों में भी कमाल कर रहे हैं। फार्मा को देखिए, तगड़े R&D के दम पर आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो कंपोनेंट्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात के विकल्पों पर खेल रहे हैं। और मजे की बात पता है, ये जबरदस्त ग्रोथ लार्ज कैप्स में नहीं बल्कि मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में हो रही है। यही वो मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जिसे हमें समझना होगा। भारी भरकम डिफेंसिव लार्ज कैप कंपनियां जो शायद इनोवेशन में सुस्त पड़ गई हैं, वहां से रिटर्न्स अब फुर्तीली, नई सोच वाली स्मॉल और मिड कैप कंपनियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। विदेशी बिकवाली का भारी दबाव इन छोटी कंपनियों के मजबूत फंडामेंटल्स को रोक नहीं पा रहा है। तो फिर ऐसे बदलते हुए लैंडस्केप में आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हम असली वैल्यू कहाँ ढूंढें? एक रिसर्चर की विशलिस्ट कुछ ऐसी दिखती है। असली गेम और असली इनोवेशन अब इन सेक्टर्स में हो रहा है। सेमीकंडक्टर डिजाइन और पैकेजिंग, डोमेस्टिक बायोसिस्टम इनोवेशन, हमारे अपने प्रोप्राइटरी डिफेंस टेक और सॉफ्टवेयर, और लोकलाइज्ड सीसीटीवी और सेंसर्स की मैन्युफैक्चरिंग। यही आने वाले सालों की जबरदस्त ग्रोथ छिपी है। और सरकारी पॉलिसीज भी इसी तरफ एक कैटलिस्ट का काम कर रही हैं। अभी प्रेजेंट में देखिए, चाइनीज सीसीटीवी कैमरों पर बैन लग गया है। शॉर्ट टर्म में हमें तुरंत 101 डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट्स की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म विजन है डिफेंस और फाइटर जेट सॉफ्टवेयर में पूरी तरह आत्मनिर्भर होना। ये सब मिलकर हाईटेक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे रहे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाता हूँ, क्या ये पुरानी और दिग्गज लार्ज कैप कंपनियां खुद को फिर से इन्वेंट कर पाएगी, या फिर आने वाले मार्केट का पूरा फ्यूचर सिर्फ इन नई तेज तर्रार और इनोवेटिव कंपनियों के ही नाम होने वाला है? ये एक ऐसा बदलाव है जिस पर हर इन्वेस्टर की पैनी नजर होनी चाहिए। सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।